हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन। आई एम अनमोल और आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, इसका पूरा बेसिक क्या है, वो आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर देखेंगे और इसका खेल आज पूरा ख़त्म करके ही रहेंगे। तो आपका जो भी सवाल कॉन्ग्रुएंसी के बारे में है, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपसे कॉन्ग्रुएंसी के सवाल बहुत ही आसानी से बनने लग जाएंगे। तो आइए हमारा लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर से मतलब क्या है, ऐसे फिगर जिनके शेप और साइज सेम हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने स्टार बना रखा है। वैसे हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं और दूसरे बहुत सारे शेप होते हैं जो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एक एप्पल लेके आए घर पे और आपने उसको बराबर आधा काट दिया, तो उस आधे एप्पल का जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होगा वो दूसरा आधा एप्पल हो जाता है, बिल्कुल सिमिलर शेप और साइज में। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में कहे तो फिगर की अगर लेंथ, विड्थ और हाइट सब सेम है तो वो फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक स्टार बना रखा है, इसका लेंथ, विड्थ, हाइट, शेप, साइज यानी पूरा सब इस फिगर 2 के समान है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाते हैं। इसी तरह अगर मैं एक ट्राइंगल बना दूँ यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी, और एक और ट्राइंगल बना दूँ, और इन दोनों ट्राइंगल का अगर शेप, हाइट, लेंथ, विड्थ जो भी है, मतलब वो पूरा सेम है, तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी को शो करने के लिए जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। इक्वल्स टू का साइन बनाइए और उसके ऊपर एक उल्टा आड़ा एस बना दीजिए, लेटा हुआ एस बना दीजिए, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन कहलाता है। ठीक है। तो फिगर 1 और 2 के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे लेंथ, विथ, हाइट इन दोनों की सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये दोनों आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की बात करते हैं जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनमें से किसी भी एक ट्राइंगल को अगर अपन दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखे तो वो दूसरा ट्राइंगल पूरा का पूरा उससे कवर हो जाए। मतलब कि जैसे कि ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और इस ट्राइंगल ए बी सी जो है ये ट्राइंगल डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी सी को इस ट्राइंगल डी ई एफ के ऊपर रख दूं तो ये डी ई एफ पूरा का पूरा इससे कवर हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा इसके पीछे छुप जाएगा। कुछ भी डी ई एफ का पोर्शन नहीं दिखेगा, हमको सिर्फ ए बी सी ही दिखेगा। और इसी का वाइस वर्सा, अगर मैं डी ई एफ को उठा के ए बी सी के ऊपर रख दूं तो ए बी सी पूरा छुप जाना चाहिए, उसका एक भी पोर्शन हमको दिखना नहीं चाहिए। ऐसा अगर होता है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होती है। देखिए, आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने एक शब्द बोला है यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग से मतलब क्या है वो अभी अपन समझते हैं। देखिए, करस्पॉन्डिंग से मतलब ये है कि अगर मैंने ए बी सी में ए एंगल स्टार्ट किया, ए एंगल से चलना स्टार्ट किया और मैं जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी ए जो है वो ऊपर वाला एंगल है, तो सिमिलर डी में भी ऊपर वाला एंगल पकड़ूंगा मैं, या डी एफ ट्राइंगल के अंदर जो कि डी एंगल है, और यहाँ पर भी मैं एंटी क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करूँगा, यानी ए एंगल के कॉन्ग्रुएंट डी एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से अब आएगा बी एंगल, बी एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा यहाँ पर ई एंगल, और एफ और जो सी एंगल है उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एफ एंगल। तो ए कॉन्ग्रुएंट टू डी, बी कॉन्ग्रुएंट टू ई एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ, ये इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली ए बी लाइन से मैंने चलना स्टार्ट किया, पहले मैं एंगल से चल रहा था, अब मैं लाइन से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ए बी लाइन से मैंने चलना स्टार्ट किया और मैं एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा हूँ, तो ए बी जो है वो लेफ़्ट साइड की
लाइन है ट्राइंगल के अंदर, सिमिलरली डी एफ में भी लेफ्ट साइड की लाइन जो है डी होगी, तो ए बी के कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई। फिर एंटी क्लॉकवाइज चले तो आया बी सी, बी सी के कॉन्ग्रुएंट हुआ ई एफ, और ए सी के कॉन्ग्रुएंट हुआ डी एफ। इस तरीके से ये आपस में बराबर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो साइड और ये कोण जो है यानी एंगल जो है ये बराबर होंगे आपस में, यानी कोण ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ, ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ। तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर मेरे को ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखना है तो मैं इसको लिखूँ कैसे? तो इसी तरीके से लिखूँगा। मैंने यह किया, ए से चलना स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं बी पे गया, उसके बाद मैं सी पे गया। तो ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दो। किसके? ट्राइंगल। सबसे पहले मैंने डी से चलना स्टार्ट किया, उसके बाद ई पे आया और उसके बाद एफ, डी ई एफ, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। ए बी सी को मैं ई एफ डी या ई डी एफ के बराबर नहीं करूँगा, मैं ए बी सी को डी ई एफ के बराबर ही लिखूँगा, क्योंकि ए के बराबर है डी, बी के बराबर है ई और सी के बराबर है एफ। ये आगे भी बता रखा है मैंने कि जो ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ अगर कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इसको ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी एफ ही लिखूँगा। हम इसको ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी एफ ई या ई डी एफ नहीं लिखते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिर्फ और सिर्फ वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन देयर वर्टिसेस सच दैट करस्पॉन्डिंग साइड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द टू ट्राइंगल आर इक्वल। अगर दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल है तो ही वो ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। या फिर इसका वाइस वर्सा भी, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अब कुछ कंडीशंस होती है कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया हो तो किसी भी ट्राइंगल में 6 तरीके की विमाएँ होती है। विमाओं से मेरा मतलब क्या है? देखिए, हर ट्राइंगल में 3 तो एंगल होते हैं, जैसे यहाँ पर ए बी सी 3 एंगल है, और 3 ही साइड होती है, जैसे ए सी बी, ए बी और बी सी। तो यही उसकी विमाएँ हैं, 6 तरीके की विमाएँ हैं। 3 तो एंगल हो गए और 3 साइड्स हो गई, ठीक है। अगर इन 3 एंगल और 3 साइड्स यानी कि 6 विमाओं में से कोई भी 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, 3 कंडीशन आपस में इक्वल हो जाती है दो ट्राइंगल की, तो वो ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। बट उन 6 में से 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के 3 सेटिस्फाई करा दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया से वो 3 पर्टिकुलर विमाएँ अगर सेटिस्फाई करेगी तो ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखते हैं क्या क्या पर्टिकुलर टाइप की क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरियन जो आता है वो SAS क्राइटेरियन आता है। एस का मतलब यहाँ पे साइड है, ए का मतलब एंगल है और एस का मतलब वापस साइड है, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का। ये यूँ कहता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर उनकी 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल जो है वो आपस में इक्वल हो। यहाँ पर शब्द लिया गया है इंक्लूडेड एंगल, इसका मतलब होता है दोनों साइडों के बीच का एंगल। इसीलिए देखो, अगर आपने इस क्राइटेरिया को ध्यान से देखा हो तो मैंने एंगल को दोनों एस के बीच में लिखा है, यानी साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी एंगल जो है इस नाम से देखने पे पता चल रहा है कि दोनों साइड के बीच में है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ए बी और बी सी ये 2 साइड जो है ये आपस में इक्वल है पी क्यू और क्यू आर के, करस्पॉन्डिंगली इक्वल होनी चाहिए। ए बी जो है वो इस साइड ट्राइंगल का इधर की साइड है, तो इस ट्राइंगल में भी इधर की साइड होगी, यानी ए बी की जगह पी क्यू ले लिया। अच्छा, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर मैं ए बी को पी आर से बराबर कर देता तो फिर मेरे को उसका लिखने का तरीका बदलना पड़ता, फिर मैं ए बी सी को पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख के पी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट लिखता, ठीक है। बट यह समझाने के लिए, सिंपली वे में बताने के लिए मैं कह रहा हूँ कि ए बी जो है वो पी क्यू के पर इक्वल है, बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है,
और इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल यानी ए बी और बी सी के बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल बी, ये एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, इधर भी दोनों साइडों के बीच वाले एंगल से। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर ये इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया है एस ए एस क्राइटेरिया। दूसरा आता है ए एस ए क्राइटेरिया। देखिए दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर दो एंगल और एक साइड इक्वल हो जाए। अब इसमें इंक्लूडेड साइड होना ज़रूरी नहीं है, जैसे पीछे वाले केस में इंक्लूडेड एंगल होना ज़रूरी था, यानी दोनों साइड से के बीच वाला एंगल ही लेना था, लेकिन यहाँ पर दोनों एंगल के बीच वाली साइड होना ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है वो समझते। देखिए अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो जाए, किसी मतलब अलग ट्राइंगल के, जैसे कि ए बी सी में बी एंगल 50 है और सी एंगल 60 है, इधर भी अगर ये 50 है और ये 60 है, यानी कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो गया, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल हो गया, तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो जाएगा ना भाई। इधर 50 और 60 यानी 110, तो तीसरा एंगल कितना 70 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तीसरा एंगल तो 70 ही होगा। तो तीसरा एंगल तो अपने आप ही इक्वल हो रहा है। जब तीनों एंगल इक्वल हो रहे हैं और एक साइड भी इक्वल कर दी, तो कोई सी भी साइड इक्वल कर दो, फ़र्क कुछ पड़ता नहीं है इससे। ठीक है, तो इसमें इंक्लूडेड साइड होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर B को Q के इक्वल किया है, C को R के इक्वल किया है और BC को QR के इक्वल किया है, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। तीसरा क्राइटेरिया है AAS क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का। इसमें है दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड अगर ट्राइंगल की इक्वल है टू दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए ASA में तो है इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, ASA क्राइटेरियन में इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, बट AAS के अंदर इंक्लूडेड साइड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे B को Q और C को R के बराबर इक्वल किया था, तो BC को ही QR के बराबर इक्वल करना पड़ेगा। बट AAS के अंदर इंक्लूडेड साइड नहीं होती है, उसमें सिंपली आप निकाल सकते हैं क्योंकि तीसरा एंगल अपना आप इक्वल हो जाता है। और लास्ट क्राइटेरिया एक और लेते हैं अपन SSS क्राइटेरिया। SSS में क्या होता है, तीनों साइड अगर इक्वल हो जाए किसी ट्राइंगल की तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे AB DE के, AC DF के और BC EF के इक्वल है, तो ये ट्राइंगल दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। इसके बारे में और आगे बात करेंगे। RHS क्राइटेरिया भी होता है, वो पर्टिकुलर राइट एंगल के लिए होता है। ऐसी बहुत सारी बातें और हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, बट वो आगे के लेक्चर में देखेंगे, इसका पार्ट 2 में बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल के बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बना के बताऊँगा आपको। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।